वेलकम बैक टू द सेकंड सेगमेंट ऑफ टुडेज एस्ट्रो ज्ञान एपिसोड। आज के हमारे इस एपिसोड में हम जो बात कर रहे हैं वो है शुक्र को लेके, यानी कि वीनस को लेके। तो फर्स्ट सेगमेंट में ब्रेक से पहले कुछ अच्छी बातें शुक्र ग्रह को लेके हमारे पंडित ज्ञान प्रकाश जी ने हम सबको बताई। अब एक ईमेल का जवाब देते हैं, बिकॉज इस सेगमेंट में व्यूअर्स हम आपके ईमेल्स का जवाब देते हैं। एंड वंस अगेन लाइक टू रिमाइंड यू टू अदर व्यूअर्स दैट यू कैन सेंड अस एन ईमेल इफ यू हैव एनी एस्ट्रोलॉजी रिलेटेड क्वेश्चन फॉर यू और समवन इन द फैमिली। astrogyan@tvasiausa.com, दैट्स अवर ईमेल आईडी। ये जो ईमेल है हमारे किसी मिस्टर राजेंद्र ने भेजी है, उनकी फैमिली की तरफ से ये ईमेल आई है। हमारा शो देखते हैं। उनका डेट ऑफ बर्थ है February 24, 1975। टाइम है 15:15 PM। स्थान पटना बिहार। पटना बिहार 15:15 PM, February 24, 75। दीज आर द बर्थ डिटेल्स। और पिछले कुछ समय से इनकी तबीयत ठीक नहीं है। तबीयत को लेके वो काफ़ी चिंतित है, परेशानी हो रही है। तो पूछना चाहते हैं कि क्यों ऐसा हो रहा है। इनकी जो कुंडली बन रही है वो है कर्क राशि की। कर्क राशि भी है और कर्क लग्न भी है इनका। वर्तमान में इनकी जो महादशा चल रही है वो है इस समय सूर्य की। सूर्य के अंतर्गत इस समय इनके जो है गुरु की अंतर्दशा चल रही है। तो इनको जो स्वास्थ्य की समस्या दिखाई पड़ रही है संजीव जी, इन्होंने ये नहीं लिखा कि इनको स्वास्थ्य की समस्या कहाँ पर है, लेकिन ये मान चलिए कि इनको जो है हृदय से संबंधित समस्याएं हो सकती हैं। इसके साथ थोड़ा सा इनको डायबिटीज के भी इशू हो सकते हैं। तो अगर हम अपने मित्रों से कहेंगे कि अगर वो स्पष्ट प्रश्न पूछें कि भाई स्वास्थ्य ये मैं हमेशा कहता हूँ कि क्वेश्चन शुड बी वेरी प्रिसाइज। एक क्वेश्चन लेकिन पूरा डिटेल में पूछो। जस्ट हेल्थ की समस्या तो ऐसा तो नहीं होना चाहिए ना, बिकॉज इट कुड बी एनीथिंग। लेकिन अगर इफ देयर इज अ हार्ट, किडनी, लिवर, कुछ ऐसा है तो इट हेल्प्स पंडित जी टू गिव यू सम रेमेडीज। हाँ जी। तो इनका देख रहे हैं कि इनका जो ब्लड प्रेशर है वो बहुत ऊपर नीचे होगा, नर्वस सिस्टम की थोड़ी सी समस्याएं होंगी और हार्ट से संबंधित इनको प्रॉब्लम हो सकते हैं। तो इन्होंने जो इसके लिए पूछा, इनको मैं कुछ उपाय बता रहा हूँ। जैसे एक तो रूबी धारण करें, माणिक के। राइट हैंड की इस अंगुली में इनको पहनना है, सोने में अंगूठी बनाकर। और ये वाली उंगली। हाँ जी, so रिंग फिंगर में। और किसी रविवार के दिन अच्छे पंडित जी से मिलकर के अच्छे रत्न को लेकर उसको सिद्ध करा के उसे धारण करें और एक मुखी रुद्राक्ष भी पहने। अच्छा। तो इनका जो हेल्थ है, हार्ट से संबंधित चीजें हैं, इनके बहुत अच्छी हो जाएंगी। उसमें ब्लड प्रेशर इनका नियंत्रित होगा। और साथ ही रविवार के दिन किसी भी मंदिर में या किसी पंडित जी को लाल कपड़ा है, गेहूं है, गुड़ है, ताम्रपात्र है, कुछ फ्लावर वगैरह है, वो दान करें। और साथ ही साथ ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जप करें और उसके साथ ओम घृणी सूर्याय नमः। और जैसे मैंने जब सूर्य के बारे में आपको बता रहे थे कि हमने कहा कि सूर्य भगवान को प्रसन्न करने के लिए सबसे अच्छा जो उपाय है वो सूर्य को अर्घ देना है जी। तो सूर्य भगवान को अर्घ दें। ऐसा करने से इनके स्वास्थ्य में इनको अवश्य लाभ प्राप्त होगा। और अनुरोध है कि आप उपाय जरूर करें। जी बिल्कुल। आपने जो भी बातें बताई उसमें एक बात बताई कि आपने बोला कि एक मुखी रुद्राक्ष पहने। और रुद्राक्ष अगर पहनना हो तो नॉट ओनली फॉर दिस व्यूअर, लेकिन सभी व्यूअर्स को हमारे पंडित ज्ञान प्रकाश जी एक मैसेज ज़रूर देते हैं कि यू मस्ट बी वेजिटेरियन इफ़ यू गोना बी पुटिंग ऑन रुद्राक्ष, राइट? हाँ जी बिल्कुल। जब भी हम रुद्राक्ष धारण करते हैं, रुद्राक्ष बहुत ही पवित्र माना गया है। तो जब हम रुद्राक्ष धारण करें तो उस समय जरूर हमें वेजिटेरियन रहना चाहिए। बिल्कुल। वैसे वेजिटेरियन होना स्वास्थ्य के लिए बहुत ही कल्याणकारी है। वो तो है, लेकिन अगर किसी नॉन वेजिटेरियन से पूछोगे तो उनके आर्ग्यूमेंट्स कुछ और होंगे। तो ये बात है। पर एनीवे, रुद्राक्ष अगर पहनोगे तो वेजिटेरियन होना बहुत ज़रूरी है। ऑलराइट मिस्टर राजेंद्र, होप यू फाउंड दिस रेमेडीज वेरी हेल्पफुल एंड होप दैट यू विल फॉलो देम अप सो दैट वे आपकी हेल्थ की जो भी कोई बीमारी हो, समस्या हो, उसका सलूशन मिले। एंड बाकी व्यूअर्स को मैं बता दूं कि व्हेन यू सेंड अस एन ईमेल, make sure that you write at least a little bit detail that what kind of health problem you have. If it's a job related, career related, then give us your choices that what you want to do in a life and what not. तो हमारे पंडित जी को थोड़ी सी आसानी रहती है। इसी के साथ ये सेगमेंट यहाँ पे समाप्त करते हैं और एक ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो शुक्र
ग्रह को लेके, वेनस को लेके, फर्स्ट हाउस, सेकंड हाउस, थर्ड हाउस से हम बात करना शुरू करेंगे कि अगर वो है तो मेल और फीमेल के लिए कैसे कैसे मतलब इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं, ये सब बातें करेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद।